नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय, कहां चकफेरी में नवजात बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंका गया और कहां ग्राम पंचायत सदस्य ने भारी वर्षा के बीच ग्राम सभा का किया निरीक्षण। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आगरा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। गांव में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आगरा के जिला चिकित्सा अधिकारी ने एतमादपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएमओ ग्रामीण से हालात की जानकारी ली और स्वास्थ्य टीमों को लगातार सैंपलिंग और कैंप लगाने के निर्देश दिए। सर, आज किन किन गाँव में निरीक्षण किया गया है? ये कल समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व में हमें पता था कि यहाँ पे एतमादपुर के पास सराय जयराम और कुछ अधवर, ये दो गाँव हैं जहाँ पे वायरल बुखार के रोगियों की संख्या देखते हैं। वहाँ पे पिछले 2-3 महीने पेशेंट की संख्या निश्चित तौर पर, लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे डेंगू मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव कैंप में नहीं करा हुआ है। आज उस गांव के निरीक्षण के दौरान देखते हैं उनका जो विकास है वो गांव के बाहर अवरुद्ध हो गया है छोटे निर्माण, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, अपनी बातों से की गई है, जिससे कि उसका वो विकास है, वो जमाव, पानी का जमाव हटे और आसपास के जो बीमार लोग हैं उसी पानी के जमाव के आसपास। तो निश्चित तौर पे जिन गाँव में इस तरह की समस्याएं हैं वहाँ पे वायरल फीवर या अन्य फीवर या मच्छरजन्य की हमेशा दिक्कत रहती है। सर, जिले में कितने डेंगू के एक्टिव मरीज? इस समय हमारे डेंगू के एक्टिव 44 मरीज कल शाम तक हमारी कार्रवाई हो चुकी है। सभी जगह हम लोग ने कॉन्टैक्ट। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चकफेरी में किसी अज्ञात द्वारा नवजात मासूम बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंकने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किसी अज्ञात द्वारा नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जिसमें गांव के किसी व्यक्ति ने बच्ची को कूड़े के ढेर पर पड़ा देखा तो व्यक्ति हैरान हो गया। उसने ये सूचना गाँव के व्यक्तियों को दी, जिसमें गाँव के व्यक्तियों द्वारा मौके पर पहुंचकर बच्ची को उठाया और 108 एम्बुलेंस को बुलाया। कूड़ेदान में पड़ा है, तो मैंने जब जाकर देखा तो उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी। 7 महीने का बच्चा है, वो मैंने लाके यहाँ रहरा अस्पताल में भर्ती कराया है। अच्छा, ये सूचना आपको गांव वालों ने दी थी? गांव वालों ने दी थी। ये आपने कहाँ पे भर्ती कराया बच्चा? ये डॉक्टर अजीत रहरा में। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के देवगढ़ में मौजूद किले की 4 दीवार के अंदर से माफियाओं ने काटे चंदन के पेड़। पुलिस स्टाफ और चौकीदार सोते रहे। पिछले समय हुई थी वहीं से मूर्ति चोरी, वहीं चोरों के सक्रिय होने से अफरा तफरी का माहौल बना है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं देवगढ़ जो किला है, उस किला के प्रांगण के अंदर है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे रात्रि में चंदन के पेड़ को यहाँ से काट के सुरक्षित ले जाया गया। किसी को कान खबर नहीं रही, जबकि यहाँ पर स्टाफ, जो लोकल स्टाफ होता है कमेटी का, वो भी रहता है। इसके अलावा यहाँ पुलिस स्टाफ भी होता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो पिछले समय में देखा जाए तो यहाँ से मूर्ति भी चोरी हुई थी, फिर से भी ये घटना दोबारा से रिपीट भी हो सकती थी कि जब मुंह के आगे से अगर पेड़ काटा जा सकता है तो मूर्ति कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर इन पेड़ों पर आरी चलाई गई, इनको काट के यहाँ से ले जाया गया, बाउंड्री को उस पार ले जाया गया। उसके बाद वहाँ से कहाँ ले गए, जो यहाँ पे जो उक्त माफिया लोग थे, चोर थे, वो कौन थे, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ललितपुर से प्रथम तिवारी, सी न्यूज। ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सलसलाई में विगत 2 वर्षों से विवादित पड़े यात्री प्रतीक्षालय को लेकर एक बार फिर ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों के द्वारा शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन एवं गुलाना तहसीलदार संदीप इब्ने को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि 2 वर्ष से अधूरे पड़े यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के पीछे की जमीन खरीद कर यात्री प्रतीक्षालय पर भी कब्जा कर लिया और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट।
जहां 48 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिले जलभराव से कहार रहे हैं। कई लोग घर से बेघर हैं तो वहीं कई ग्राम सभाएं चारों तरफ से जलमग्न होने के कारण शहरों की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से भी टूट गए हैं। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। कुदरत के इस कहर से गांव क्या शहर भी नहीं बच पाए। हर जगह जलभराव की स्थिति बखूबी देखी जा सकती है। कहीं पर आला अधिकारियों की वजह से जल निकासी का प्रबंध न होने से जलभराव की स्थिति नजर आती है, तो वहीं कई जगहों पर हर एक व्यवस्था होने के कारण भी जलमग्न का नजारा बखूबी देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में कई जनप्रतिनिधि अपनी अपनी ग्राम सभाओं में मूसलाधार बारिश होने के कारण पीड़ितों के घर जाकर अपनी ग्राम सभाओं को मूसलाधार बारिश से निजात दिलाने में जुटे हैं। बता दें कि लखनऊ मंडल के मोहनलालगंज विकासखंड के वार्ड नंबर 19 के जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव, प्रधान प्रतिनिधि कनकाहा ग्राम सभा प्रधान गड़ी मितौली ने अपनी अपनी ग्राम सभा में अरुण यादव के साथ निरीक्षण किया और तेज वर्षा के कारण कई गांव में जलभराव की स्थिति देखी, जहां पर तेज वर्षा तेज हवाओं के चलने से रोड के किनारे लगे पेड़ भी रोडों पर गिरे पड़े दिखाई दिए, जिससे रोडों पर गड्ढे भी हो गए। निरीक्षण कर रहे जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर गड्ढों की भराई की तथा पेड़ों को रोड से हटाकर अलग किया तथा गांव में जल निकासी का तुरंत प्रबंध कराया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में डीएसओ बुलंदशहर पर संविदा की नौकरी दिलवाने के आड़ में बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप है। बागपत में बतौर डीएसओ की तैनाती के दौरान ऑफिस में संविदा कर्मचारी रखने के नाम पर बेरोजगार युवक से वसूले 6 लाख रुपए। परिवार के लोगों के साथ बुलंदशहर पहुंचा पीड़ित बेरोजगार युवक। पीड़ित ने आज एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत को सौंपे बैंक स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप की चैटिंग और डीएसओ द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे साक्ष्य। कुछ लोग आज आपके कार्यालय में पेश हुए हैं। ऐसा आरोप है कि जो बुलंदशहर के वर्तमान डीएसओ हैं, जब वो तत्कालीन बागपत के डीएसओ थे तो उस दौरान भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा है। किसी संविदा कर्मी की नौकरी लगवाने के नाम पर कितने पैसा लिया गया था, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? इस तरह की इसकी जाँच है और कहाँ तक पहुँची है? देखिए, प्रकरण की यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मेरे पास प्राप्त हुई थी और प्रकरण में चूँकि शिकायतकर्ता ने जो है एफिडेविट पर अपनी शिकायत नहीं की थी, तो आज वो एफिडेविट पर अपनी शिकायत ले आए हैं जो वांछित थी, तो आज वो दिए हैं, जांच होगी आगे। किस तरह की शिकायत है वो, किस तरह के आरोप हैं? अभी जांच के बाद ही जो है, अभी चूँकि उन्होंने आज अपनी शिकायत ही अपने जो विधिक स्तरों पर शिकायत आज उन्होंने दी है एफिडेविट पर, अब वो देखा जाएगा आगे क्या है बिंदु है और उसका जो भी जाँच होगा उसके। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर किस लिए आए? अखिल राजपूत हैं सर, बागपत से आए हैं, जनपद बागपत। सर हम आए हैं इसलिए हमने एक शिकायत की थी अभय प्रताप जी की, जिला पूर्ति अधिकारी, जो बागपत रह चुके हैं, अब उनका ट्रांसफ़र बुलंदशहर हो चुका है। उन्होंने हमें सर संविदा कर्मचारी के लिए सर हमारे से 6 लाख रुपए ले लिए, जो हमने उनको दे दिया सर। हमने शिकायत की थी एडीएम साहब के यहाँ से, हमारे पास नोटिस गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, उसके संबंध में आज हमारा आना हुआ। ये किस लिए पैसे लिए थे, कैसे पैसे? संविदा कर्मचारी करने के लिए सर। हम काम करते थे ऑफिस में सर, चाय पानी पिलाते थे, चपरासी थे सर। इन्होंने कहा कि आपको हम संविदा कर्मचारी करा देंगे, आपको 6 लाख रुपए देने होंगे। हमारे पिताजी किसान हैं, बुजुर्ग हैं सर, 5 बीघे खेती है सर। उसमें से सर हमने ये पैसा इनको 11 महीने में दिया है, जितना आता रहा ऐसे हम देते रहे। कुछ पैसा किस तरह दिया गया है? कुछ पैसा इनके अकाउंट में सर, जो इन्होंने हमें अकाउंट नंबर दिए हैं कि इनमें डाल देना, उनमें डाल दिया, और कुछ पैसा नगद दिया है इनको, कैश दिया। तो अभी जो अधिकारी है किस तरह का आश्वासन आपको मिल रहा है? सर आश्वासन यही मिला हुआ था हमें कि आपको संविदा कर्मचारी बना। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आगर मालवा कानड़ थाना क्षेत्र के ग्राम खीमाखेड़ी में पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार देशी कट्टे से विवाद हो गया, जिसमें उमराव सिंह पिता धन्ना जी उम्र 55 वर्षीय की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं एक पक्ष के 4 लोग घायल हैं व दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हैं। जिला चिकित्सालय में 5 को उज्जैन रेफर किया है, वहीं एक जिला चिकित्सालय में उपचारत है। थाना कानड़ में मुझे समझाओ का पूरा गाँव है, इसमें जून के महीने में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। उसमें एक तो उमराव की तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ था मोहन सिंह पर मारपीट का, और मोहन सिंह की तरफ से उमराव के लोगों पर मुकदमा कायम हुआ था। ये जून के महीने में दोनों अपराधों का निकाल हो गया और आज दोनों पक्ष इसी बात को लेके आमने सामने होके गाली गलौज हुआ, तो आपस में मारपीट हुई। तो इसमें उमराव की तरफ से 5 लोग घायल हुए, जिसमें उमराव की डेथ हो गई है, और मोहन सिंह के भाई चंद सिंह ये दूसरे पक्ष में घायल हुए हैं। दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ है और
बाकी ग्राम में शांति है, पुलिस का वहाँ व्यवस्था लगाई गई है। और मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर में मोहन रेंज के अंतर्गत रेंज परिसर में विश्व ओजोन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप प्रभागीय वनाधिकारी कमल पटेल, क्षेत्रीय वनाधिकारी मनोज कुमार बलौदी, नितिन कुमार, शिवराज सिंह, रकम सिंह, श्रवण कुमार एवं अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उप प्रभागीय वनाधिकारी कमल पटेल ने ओजोन परत के महत्व को बताया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के अंतर्गत कोतवाली लहरपुर में महिला बीट आरक्षियों द्वारा स्कूलों में पहुंचकर बालिका महिलाओं को दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा आदि की सुरक्षा, नारी सम्मान आदि कई विषयों में जानकारी दी। महिला को बहुत ही खुशी प्राप्त हुई, कई विषयों में जानकारी भी प्राप्त हुई। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। लहरपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह को बड़ी सफलता मिली है। सरोज पुत्र प्यारे लाल पासी उम्र 21 वर्षीय ग्राम रंगवा कोतवाली लहरपुर एक अदद आरोपियों में करीब 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब में शराब बनाने के उपकरण के साथ बरामद किया है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।